आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का चैप्टर 4 नए साझेदार का प्रवेश। खैर ये पुनर्गठन का ही एक दूसरा टॉपिक है, इसलिए पहले तो पुनर्गठन लिखा और बाद में बताया है कि नए साझेदार का प्रवेश। यहाँ पर जब कोई नया साझेदार आएगा तो किस तरह से लाभ हानि बदला जाएगा ये आपको पढ़ना है। तो इसमें कुल 5 रीति हैं, जिसमें से कोई 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कौन से 4 हैं जो इम्पॉर्टेंट है और कैसे बनेगा अब जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। तो आप इससे पहले चैप्टर 4 नहीं पढ़े हैं कक्षा 12वीं के अकाउंट का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना और सब कुछ डिटेल से सीखना। चैप्टर 4 में छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे होंगे, जो 2 नंबर के, 3 नंबर के, फिर 4 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 8 नंबर तक के आते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा डिटेल से इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। सबसे पहले आपको मैं रीति बता दूं कि कितनी सारी रीति है जिसमें लाभ हानि अनुपात बदलता है। ठीक है, नए साझेदार का प्रवेश क्यों दिया जाता है ये भी आप जान लो। जब फर्म में पूंजी की आवश्यकता होती है, एक अच्छी बुद्धि की आवश्यकता होती है, एक नई तकनीक की आवश्यकता होती है, और किसी अन्य कारण से हम अगर किसी प्रतिष्ठावान व्यक्ति को देख रहे हैं जिसका व्यापार में आने से व्यापार और बढ़ जाए, व्यापार की ख्याति बढ़ जाए, तब हम किसी को प्रवेश दे सकते हैं साझेदार के रूप में। तो साझेदार का प्रवेश लेने के लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर व्यापार में पूंजी की आवश्यकता है और अगर कोई नए व्यक्ति उत्सुक है हमारे व्यापार में शामिल होने के लिए और अच्छा खासा रकम देने वाला है, तो हम उसको साझेदार बना सकते हैं ताकि उससे पैसा भी मिल जाए और उनको कुछ हिस्सा भी हम लाभ में दे सकें। तो ये कुछ कारण होते हैं जो कि आपको इसमें लिखना है कि साझेदार का प्रवेश क्यों दिया जाता है। ठीक है, अब किस तरह से लाभ हानि बदलेगा ये जान लो। तो 4 रीति है, एक एक करके लिखवाता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ तो याद रहेगा। हाँ, इससे पहले हर वीडियो में कुछ नए बच्चे होते हैं उनको बता दूँ। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी बच्चे होंगे या 11वीं के या कोई भी अदर, तो आप इतना बता सकते हैं उन बच्चों को जो कॉमर्स ले लिए हैं, जिनको कॉमर्स पढ़ना है। ठीक है, वो हमारे चैनल के अंदर विजिट करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाते ही उन्हें सेकेंड ईयर का स्टैटिक्स मिलेगा, कॉर्पोरेट मिलेगा और फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिलेगा। ये कुछ चैप्टर हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हैं। जिनको 12वीं पढ़ना है, 12वीं पढ़ रहे हैं, उनको ये वाला प्लेलिस्ट देखना है, क्लास 12 अकाउंट ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर कंप्लीट कोर्स। ये यहाँ पर आपको आकर के देखना है, आपको अपने चैप्टर से संबंधित जो वीडियो चाहिए। किसी को ख्याति सीखना है तो वो ख्याति का वीडियो देखें। ठीक है, किसी को आहरण पर ब्याज कैसे निकलता है ये जानना है तो वो ये देखें। प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है वो ये देखें। लाभ हानि खाता कैसे बनता है, जिनको जो टॉपिक देखना है, अंश ऋण पत्र इत्यादि, वो यहाँ पर देख सकते हैं। सभी की वीडियो डली हुई है। साथ ही साथ ये मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसमें लाइन से एक एक क्वेश्चन में हल कर रहा था। लाभ हानि खाते का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, ये लाइन से चल रही थी, है ना। अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिला, बच्चे नहीं थे उस टाइम पे लाइव। जैसे देखो कंटिन्यू वीडियो डाला है पर देखने वाले की संख्या 15, 11, 23, 22 था, तो फिर मैंने इस सीरीज़ को यहाँ से रोक दिया। लेकिन बंद नहीं किया हूँ, वीडियो डल रहा है। चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ तो मैंने चैप्टर 2 का डाला, चैप्टर 3 का डाला, इस तरह से सारे वीडियो हैं। आप जिस भी चैप्टर्स में है उसके वीडियो आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। तो चैप्टर 4 की ऑलरेडी वीडियो है, पर ये शुरू से सिस्टमेटिक रूप से है, जिसमें जितना आप यहाँ सीखेंगे उसके बाद का हम आगे वाले वीडियो में सीखेंगे। पर जितना ज़्यादा कवर हो सकता है आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो मैं अभी आपको बताने वाला था इस चैप्टर 4 में क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। तो ध्यान देना, सबसे पहला, ठीक, सबसे पहला, जब केवल नए साझेदार का भाग दिया गया हो और पुराने साझेदार अपना अनुपात पूर्ववत रखें। जब केवल नए साझेदार का भाग दिया, इसको और जूम कर लें कैसे, हाँ, जब केवल नए साझेदार का भाग दिया गया, जब केवल नए साझेदार का भाग दिया गया हो और पुराने साझेदार अपने लाभ को पूर्वत अनुपात में बांटे, मतलब उसी अनुपात में बांटे, और पुराने साझेदार अपने लाभ को
पूर्वत रखें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नया व्यक्ति आएगा और उसका हिस्सा दिया रहेगा, लेकिन बाकी के जो साझेदार होंगे जो पहले से व्यापार को चला रहे हैं वो अपना लाभ हानि अनुपात नहीं बदलेंगे, जो पूर्वत है वही रहेगा। ठीक है, ये आपको सीखना है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे होता है, ध्यान देना। इसमें उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लेते हैं कि उदाहरण के रूप में ए और बी साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, इन्होंने नया साझेदार सी को फर्म में प्रवेश दिया। ठीक है, किसको? सी को, जो 1/5 भाग के लिए प्रवेश कर रहे हैं। कितने भाग के लिए? 1/5 भाग के लिए। तो बस इतना ही बताया जाएगा कि ये पुराने साझेदार है जो लाभ हानि को इस अनुपात में बांटते हैं, नया साझेदार जो आ रहा है उसका हिस्सा ये है, लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए, त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसा बोलेगा। इन क्वेश्चनों में क्या करना है आपको ध्यान देना है, तुरंत हल करके क्या लिखना है वो देखो, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ। हल करके आपको लिखना है यहाँ पर, माना फर्म का कुल हिस्सा 1 है। माना फर्म का कुल हिस्सा क्या है? 1 है, ये आपको मान लेना है। जब आपने इतना मान लिया तो इसके बाद आप बनेगा कैसे वो देखना। लिखना है जिसमें से सी का हिस्सा, अब देखो कुल हिस्सा 1 है जिसमें से सी का हिस्सा 1/5 है। इसको घटा देते हैं तो पता चलेगा बाकी लोगों के लिए क्या बचा। तो इनको घटाने के लिए पहले नीचे का ऊपर में गुणा होता है फिर घटता है। तो 5 एकम बच्चों 5 होगा, -1 का 1 रहेगा, बटे 5 रहेगा। अब ये 5 में 1 जाएगा तो ये 4/5 आएगा। ठीक, अब बाकी लोग क्या करेंगे, अपने अनुपात में इसका गुणा कर लेंगे। ये होता है ये पहले नियम में। तो आप लिखेंगे ए का हिस्सा है 3, दोनों का योग होगा 5, तो ये 3/5। इसमें गुणा करेंगे इसको 4/5 को। उसी की तरह आप नीचे लिखेंगे बी, और बी का हिस्सा क्या है 2/5, और उसमें भी गुणा करेंगे उसी 4/5 को। गुणा करके 3 चौके हो जाएगा 12, और ये 5 पंचे होगा 25। ये होगा 4 दूनी 8, और ये होगा 5 पंचे 25। अब आपको याद रखना है कि जो नए व्यक्ति आ रहा है सी, वो 1/5 भाग के लिए आ रहा है। अब अगर इनका हर बदला, बाकी जो 2 साझेदार हैं उनका हर बदल गया, हर मतलब नीचे की संख्या बदल गई, 5 से अगर 25 हो गया तो इसके भी नीचे में वही संख्या नीचे जो इनके में आ रही है। तो इन दोनों के में 25 आ रही है, तो इसके में 25 लाने के लिए कितने का गुणा करना है बस ये बताओ आप। तो इनके में गुणा करना है 5 का, ताकि 5 पंचे 25 हो जाए। तो जिस 5 का गुणा आप नीचे करेंगे उसी 5 का गुणा ऊपर भी होता है, ये याद रखना है। अब 5 एकम ये 5 होगा, और 5 पंचे 25 होगा। अतः नए अनुपात क्या निकला वो बताना है। तो नए अनुपात जो इनका निकला ए बी सी का, वो निकला पहले का 12, दूसरे का 8 और तीसरे का 5। कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनता है और आपको बनाना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा आपका सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक, जिसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है। ये देखो चैप्टर 4 है, कंडीशन 2 देखो। थोड़ा क्वेश्चन को मैं वीडियो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ए बी साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने 2 कंडीशन पे तैयार करना है, यदि वे सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं या फिर 1/4 भाग के लिए। अब 1/5 में प्रवेश देंगे तो क्या कैसे होना है वो आपको पता चल गया। 12 8 5 निकलेगा। आप देख लो यहाँ पर उसका हिस्सा, फर्म का हिस्सा 1 माना है, उसमें से उसका 1 घटा करके दिया है, जो 4/5 है उसको इसमें गुणा कर दिया है और नए अनुपात निकाल दिया है 12 8 5, जो कि आपको मैं यहाँ पर ऐसे ही बता चुका हूँ कि 12 8 5 आएगा। ठीक है, वो बहुत बड़ा बनाया है स्पेशल लिख के, लेकिन हमने देखो कितने लिखा भी पूरा है और साथ में आंसर भी है। ठीक, अब देखो कंडीशन 2 को भी सॉल्व करते हैं। अगर सी 1/4 भाग के लिए आता हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, लिखेंगे फर्म का कुल हिस्सा बराबर 1। ठीक है, फर्म का कुल हिस्सा बराबर 1 लिखना है। अब उसमें से शेष कितना बचा सी को देने के बाद, सी को 1/4 देंगे तो 4 एकम 4 में 1 घटेगा, तो ये 3/4 आएगा। अब ये जो ए और बी हैं ये लोग क्या करेंगे, अपना जो इनका हिस्सा है 3/5
उसमें इसका गुणा करेंगे 3/4 का, तो 3×9 = 20 हो गया। बी भी कर लेगा अपने में गुणा, उसका हिस्सा है 2/5। ये भी अपने इस 3/4 को गुणा कर लेगा जो शेष हिस्सा है, तो इसका 3×2 = 6/20 आएगा। अब देखो ए और बी के बट्टे में 20 आ रहा है, तो अब सी के बट्टे में क्या आना चाहिए 20, तो उसका हिस्सा कितना है इस वाले में 1/4 है, तो उसके नीचे में भी 20 आए, इसके लिए कितने का गुणा करना होगा। तो यहाँ साइड में लिख के बता दो कि सी का हिस्सा है 1/4। अगर इनके में 20 आया तो यहाँ पर 20 लाने के लिए 5 का गुणा होगा, 5 चौक 20, 5 एकम 5, अतः सी का हिस्सा कितना निकला 5/20। तो अब कुल हिस्सा क्या रहा इन लोग का वो लिखना पड़ेगा। तो लिख सकते हो कि ए बी और सी में ए का हिस्सा है 9, इसका हिस्सा है 6 और इसका हिस्सा है 5, तो 9, 6 और ये 5। ठीक, अब ये आंसर आप अपनी बुक में देख सकते हैं, क्रियात्मक प्रश्न पहला का। ठीक, अब मैं आपको सिखाता हूँ कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या है और उससे अलग कैसे, वो ध्यान देना। तो देखो बच्चों, अब जो कंडीशन 2 है उसको ध्यान से सुनना। ठीक, अब कंडीशन टू क्यों बन रहा है वो जानना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर भी इन्हीं के जैसे नए साझेदार का भाग दिया जाएगा, लेकिन वह पुराने साझेदारों से किस अनुपात में प्राप्त करेगा वो बताया जाता है। तो ये है कंडीशन 2 कि नए साझेदार को पुराने साझेदार द्वारा किस अनुपात में दिया जाएगा। ठीक, अब इसका क्वेश्चन कैसा होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट ना हो। तो ध्यान देना बच्चों, देखो अरे ये कुछ ज़्यादा जूम हो जाता है। देखो, जब नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो और यह भी बताया गया हो कि वह अपना हिस्सा किस साझेदारों से किस अनुपात में प्राप्त करेगा, और एक्स वाई साझेदार हैं जो लाभ हानि को 5 में बांटते हैं, जेड को 1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो कि वह अपने हिस्से को एक्स और वाई से समान रूप में अधिग्रहण करेगा। तो जब ऐसा कुछ स्पेशल बता दे कि आने वाला व्यक्ति अपना हिस्सा किसी से किस तरह से लेगा, समान लेगा या केवल एक जने से लेगा या 2:1 के अनुपात में लेगा, जब ऐसा कुछ कंडीशन दे तो उस कंडीशन को आप कंडीशन 2 कहेंगे कि नए साझेदार का हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन वह पुराने साझेदारों से किस अनुपात में प्राप्त करेगा वो जो भी बताया जाएगा वो आपका कंडीशन 2 है। तो यहाँ पर ध्यान देना, मेरे क्वेश्चन में मैं फिर से ए बी को ही साझेदार देता हूँ जो 3 और 2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। ठीक है, लाभ हानि को क्या करते हैं, बांटते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि नया जो साझेदार है वो है सी, जो 1/5 भाग के लिए आ रहे हैं। ठीक, लेकिन वह अपना हिस्सा दोनों साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त करेगा। ठीक, जब कंडीशन कुछ इस तरह से दिया जाए कि आने वाला नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त करे तो क्या होगा, चलिए ये सीखते हैं। तो हल करते ही सबसे पहले लिखना, दिया है साझेदार ए और बी जो 3 और 2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। ठीक है, नीचे लिखना नया साझेदार सी। ठीक है, बराबर 2 ही ठो रहेगा, बीच में पता नहीं क्या आ गया तो सी जो कि 1/5 भाग के लिए आ रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, दोनों से बराबर प्राप्त करेगा। तो जब कोई दोनों से बराबर प्राप्त करता है तो उस समय क्या करना है, ध्यान देना, लिखना है सी का हिस्सा 1/5 या जो भी वो हिस्से के लिए आ रहा है। जब दोनों से बराबर प्राप्त करेगा ना बच्चों, तो ये ध्यान रखो कि ए और जो बी हैं वो दोनों बराबर देंगे, मतलब 1:1 के अनुपात में देंगे। ये भी एक हिस्सा देगा, वो भी एक हिस्सा देगा, तो 1:1 आएगा, और इनका योग हो रहा है आपस में 2, तो ये 1/2 का इसमें गुणा करना, और इस तरह से जो आएगा 1 एकम 1, 2 पंचे 10, सारा खेल अब इसके साथ होना है।
याद रहे यहाँ 2 साझेदार है तो हमने 1 और 1 लिखा। अगर 3 साझेदार होते और चौथे को प्रवेश देते तो यहाँ पर 1 अनुपात और आता, फिर इन सबको जोड़ते तो 3 होता, तो यहाँ 1/3 का गुणा होता। 4 साझेदार होंगे तो 4 का गुणा होगा, 2 साझेदार हैं तो 2 का गुणा हुआ है नीचे में, क्योंकि अनुपाती क्यों कितना आएगा, 2 आएगा, ये याद रखना है। अब जो भी हिस्सा निकला, इतने हिस्से को इसको मिलना है तो दोनों समान अनुपात में देंगे, ये पता चल गया। तो ये जो हिस्सा निकला उसको ये लोग अपने में घटाएंगे, तो यहाँ पर घटता है, ये इसका एक पहचान है। यहाँ पर केवल गुणा होता है और आंसर आता है, यहाँ पर गुणा नहीं, यहाँ पर घटता है। तो ए और बी का आपको पुराना अनुपात पता है 3:2, तो ये 3/5 लिखना और माइनस करके सीधा इस हिस्से को लिखना जो गुणा करके आया है। ये इसकी पहचान है कि इसमें घटाया जाता है। ठीक, अब देखो, बिना हर समान के आप नहीं बना सकते। यहाँ 10 है तो यहाँ 10 लाना पड़ेगा, जिसके लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 तिया ये 6 हो जाएगा, बटे 2 पंचे 10, ये तो है पहले से 1/10। सेम चीज़ यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे ताकि नीचे में 10 आए, तो 2 दूनी है 4 बटे 10 और माइनस 1/10। जब 10 आ ही गया बच्चों तो 10 को एक बार लिखो, 6 में 1 घटा दो तो 5 आएगा, और 4 में 1 घटा दो तो 3 आएगा। नया हिस्सा इनका निकल गया 5 और 3। ठीक, अब आपको ये क्लियर है कि इनके बट्टे में 10 आ रहा है, तो उसके में 10 लाने के लिए आप 2 का गुणा कर सकते हैं। तो जो नया व्यक्ति है सी, 1/5 इससे के लिए आ रहा था, 2 का गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 बटे 10 हो जाएगा। इस तरह से ए, बी और सी का नया अनुपात निकल गया 5, 3 और 2, ये आपका आंसर। ठीक, तो याद रखना दूसरा जो कंडीशन है वो पहले से अलग क्यों है, किस चीज़ के कारण वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो एक ही कंडीशन है कि इसमें जब नया व्यक्ति आएगा तो उसको फर्म का कुल हिस्सा 1 मान करके दिया जाता है और उस अनुपात को इसमें गुणा कर दिया जाता है। तो इसमें कोई खास कंडीशन नहीं होती, बस नया व्यक्ति आ रहा है कि इस हिस्से के लिए बताया जाता है। पर इसमें कंडीशन होती है कि नया व्यक्ति अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से समान रूप में प्राप्त करेगा। समान न बोल के 1:2 भी दे मतलब कुछ भी अनुपात दिया जा सकता है, ये याद रखना है। तो जिस तरह से वो उसको दिया जाएगा उसी का उसमें गुणा कर देना है, इस तरह से, और फिर जो भी गुणनफल प्राप्त होता है उसी को इनके में घटाया जाता है। ये एक विधि जो उनसे इसको अलग करती है, और ये है टॉपिक 2। ठीक, अगर मान लो इसमें ये बोले कि केवल वो एक व्यक्ति से प्राप्त करता है, अपना हिस्सा केवल एक व्यक्ति से प्राप्त करता है, तो उसके हिस्से को केवल उसी के में घटा दो जो उसको देने वाला है। ठीक, ऐसा उदाहरण आपको मिलेगा, ठीक है, जिसको आपको बनाना है। अब मैं आपको टॉपिक 3 सिखाता हूँ। ठीक है, टॉपिक 3 आप देखेंगे बुक में दिया होगा, जब नए साझेदार के लाभ का हिस्सा ना दिया गया हो परंतु यह दिया गया हो कि पुराने साझेदार अपने हिस्से का कितना भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस टाइप का क्वेश्चन। देखो बच्चों, टॉपिक 3 जो है वो उन दोनों से बहुत अलग है, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। नए साझेदार को पुराने साझेदार द्वारा अपने हिस्से से त्याग करना पड़ता है। ठीक है, टॉपिक ये मुख्य रूप से यही है कि नए साझेदार को पुराने साझेदार अपने हिस्से से कुछ हिस्सा त्याग करते हैं, अपने भाग में से कुछ भाग देते हैं। ये है टॉपिक 3। क्वेश्चन होगा कैसे वो देखो। अब फिर से वही मान लेते हैं कि ए और बी साझेदार हैं। ठीक है, जो लाभ हानि को इस बार 5:4 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, इन्होंने नया साझेदार सी को बनाया। किसको बनाया? सी को। नया साझेदार किसको बनाया? सी को। अब इन्होंने क्या बोला? ए ने कहा कि वह ए अपने हिस्से का, ए क्या कर दिया? ए अपने हिस्से का 1/9 भाग त्याग करेगा। बी ने कहा कि मैं अपने हिस्से का 2/9 भाग त्याग करूँगा। ऐसा इन्होंने कह दिया। ठीक है, मान के चलते हैं ऐसा इन्होंने कहा है।
तो हम इसमें क्या करते हैं वो आपको सीखना है कि जब कोई स्पष्ट ये बता दे कि आने वाले व्यक्ति को हम कितना कितना देंगे और नए व्यक्ति का हिस्सा नहीं दिया गया हो, कि नए व्यक्ति जो आ रहे हो किस भाग के लिए आ रहे हो वो ना दिया गया हो, बस ये बताया जाए कि कौन उसके पक्ष में कितना कितना समर्पण करेगा, तब इस स्थिति में क्या किया जाएगा ये आपको सीखना है। ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे पहले लिखना है हल करके साझेदार कौन कौन है उनका नाम। ठीक है, तो साझेदार हैं आपके ए और बी। ठीक, जो लाभ हानि को 5:4 के अनुपात में बांटने वाले हैं। ठीक है, अब ए कितना त्याग करेगा 1/9, बी कितना त्याग करेगा 2/9। ये जो मेन मुद्दा है प्रश्न का वो आपको इस तरह से लिख लेना है। जब आप इतना लिख लेते हैं तो उसके बाद क्या करना है, जो जितना हिस्सा दे रहा है अपने हिस्से से वो गुणा करके अमाउंट निकालता है। तो देखो ए देगा 1/9 हिस्सा, किसमें से, अपने हिस्से में से, जो कि 5/9 है। ठीक, तो ये इस तरह से लिखना है। बी देगा 2/9 हिस्सा, किसमें से, अपने 4/9 हिस्से में से। अब इस तरह से 5 एकम में 5 हुआ, 9 निया ये 81 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 9 निया ये 81 हुआ। तो जो जितना देने वाला है उसको इस तरह से गुणा करके निकाल देना है। इसके बाद यह जो अमाउंट आ रही है इस अमाउंट को ये लोग अपने हिस्से में से घटा देंगे। पहले तो गुणा करके ये निकाल लेते हैं कि कितना दिया जाएगा। अब जितना दिया जाएगा वो स्पष्ट हो जाता है, तो ए क्या करेगा, अपने हिस्से से घटाएगा। ए का हिस्सा क्या था 5:4 था, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब 5/9। इसमें से वो घटाएगा 5/81। अब आपको पता है हर समान करना है, 81 यहाँ है, यहाँ लाने के लिए आपको 9 का गुणा करेगा, 9 ने 81 होगा, तो 9 पंचे कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, बटे 9 निया 81। ये आपका -5/81। अब 45 में 5 जाएगा बच्चों, 40/81 आएगा। ये हुआ पहला ए का टोटल हिस्सा जो उसका बच रहा है उसके पास। अब देखो बी का हिस्सा है 4/9 और ये देगा 8/81। कितना देगा ये 8/81। 81 यहाँ लाने के लिए 9 का गुणा होगा, तो 9 चौकिए 36/81 होगा, और यहाँ पर है 8/81। 81 समान है तो एक बार लिखेंगे, 36 में 8 जाएगा तो 36 में 6 गया और 2 और जाएगा तो ये 28 बचेगा। कितना बचेगा 28। ठीक है, कटता है तो काट सकते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन एक कट रहा है तो दूसरा भी कटना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये नहीं कट रहा है और इसको बस काट दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, याद रखना। अब जो नए व्यक्ति था ना सी, उसको किसके द्वारा कितना कितना मिल रहा है बस उसको जोड़ लेना है, और इसमें कुछ खास नहीं होता। देखो सी को एक जने के द्वारा मिलेगा 5/81 जो आपने गुणा करके निकाला, और एक जने से मिलेगा 8/81। तो जिससे जितना मिल रहा है बस उसको उसमें जोड़ना होता है। 81 हर समान है तो एक बार 81 को लिखोगे इस तरह से, और 5 में 8 जोड़ दो तो 8 5 13 होता है, ये आंसर। इस तरह से 40 28 13 ये आपका आंसर निकल गया। इस मेथड में पूरा याद ये रखना है, लिख लेना है हल करके कौन साझेदार है, किस अनुपात में बांटते हैं, कौन कितना कितना देगा, फिर जो जितना देगा उसी को अपने हिस्से में लोग गुणा कर लेते हैं और एक अमाउंट निकाल लेते हैं कि इतना इतना उसके पक्ष में देना है। अब इसी को वो लोग अपने हिस्से में घटाते हैं, जो कि उनका हिस्सा होता है 5/9 या 4/9, जो भी उनका हिस्सा है। घटने बाद पता चलता है कि इनके पास अब कितना बचा, और ये लोग जितना जितना दे रहे होते हैं उसी को तीसरे के में जोड़ना होता है। ठीक, आई होप आप ये टॉपिक सीख गए होंगे और आपको ये बना करके देखना है। अब ये उन दोनों टॉपिक से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें नए व्यक्ति का हिस्सा भी नहीं दिया जाता और इसमें स्पष्ट बताया जाता है कि कौन कितना हिस्सा उसके पक्ष में त्याग करेगा। तो बच्चों इन टॉपिक को ध्यान में रख करके ना इनके क्वेश्चन बनाना, और एकदम क्लियर होकर के बनाना कि भाई ये कंडीशन था तो ऐसे बन रहा है, ये कंडीशन था तो ऐसे बन रहा है। तो आपको कंडीशन आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब तक 24 मिनट हो चुके हैं, और 24 मिनट से याद आया, बुक में इसके 24 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अनुपात के कितने क्वेश्चन मिलेंगे 24। इस 24 क्वेश्चन को अब आप बना करके देखो, नहीं बनेगा तो SDM सर जिंदाबाद आ करके मुझे कमेंट करना कि सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और ऐसा जितने बच्चों देखोगे, 100 देख रहे हो तो 100 लाइक आ जाए, 500 देखोगे तो 500 लाइक आ जाए। वैसे अभी इतने बच्चे तो देखते नहीं हैं, 50 बच्चे भी देख रहे हो ना तो कम से कम 50 लाइक हो। और आपको इन सारे क्वेश्चन को बना करके देखना है जो आपके बुक में दिया हुआ है। कई क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व कर दिया समझाते समझाते। आई होप आपने सीखा और आप क्वेश्चन बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अभी अलविदा लेता हूँ। डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।
प्रैक्टिस करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।